ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवभूमि उत्तराखंड भक्ति दर्शन में। आप सभी सुहागिन महिलाओं को करक चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ का जो व्रत है वो किस प्रकार करना चाहिए। सुहागिन जो महिलाएं हैं जिनका पहली बार व्रत है वह किस तरह से इस व्रत को करें, क्या इसके नियम हैं, कैसे इसको करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियो बनाते रहेंगे। साल भर में एक बार पड़ने वाला करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा ही महत्व रखता है। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, आरोग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पुराणों के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करक चतुर्थी का व्रत पड़ता है। इस वर्ष यह करवा चौथ का व्रत 24 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की आयु के लिए, आरोग्य के लिए व्रत रखेंगी। यदि महिलाएं इस व्रत में कुछ खाना चाहती हैं तो प्रातःकाल उठ कर के अपनी सासू के हाथ से सरगी में दूध या सेवई का भोजन कर सकती हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके अपने से बड़ों का आशीर्वाद सुहागिन महिलाओं को लेना चाहिए, जिससे घर में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। सुहागिन जो महिलाएं हैं वह करवा चौथ के व्रत में काले वस्त्रों का, सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग ना करें। हो सके तो अपने विवाह का जो जोड़ा है, लाल जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। दुल्हन की तरह सज सकते हैं। सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए सज धज सकती हैं। महिलाओं को चाहिए कि वह इस दिन, इस व्रत में धारदार जो भी हथियार हैं, चाहे चाकू हो, कैंची हो, सुई हो, इनको प्रयोग में ना लाएं। प्रातःकाल अपने घर में मंदिर में पूजन करके दिया धूप जलाएं। इस व्रत में सोना नहीं चाहिए। महिलाएं दिन भर परमात्मा का ध्यान करती रहें। शाम के समय में परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है वह सब मिल करके एक जगह एकत्र हो करके सुंदर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक सहित सुंदर फोटो उस चौकी पर लगाएं। भगवान का पूजन करें। दूध, दही, पंचामृत से, गंध अक्षत पुष्प से भगवान शिव पार्वती का पूजन करें। भगवान चंद्रमा का पूजन करें। एक कलश की स्थापना करें, कलश का पूजन करें और अपने अपने घर से लाए हुए जो मिष्ठान हैं उन मिष्ठानों का भोग भगवान को लगाएं। सभी महिलाएं पूजा के समय एक थाल पर सुंदर सुहागन का जो सामान होता है, वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, जितने भी सुहाग की सामग्री होती है उन सामग्री को एक थाल पर लगा करके व्रत के बाद अपनी सासू माँ को वह सब सामग्री दान करें। जिनकी सासू सुहागिन ना हो वह अपनी जेठानी, ननद, किसी भी सुहागिन को वह सब सुहाग का जो सामान है वह दे सकती हैं। उनका आशीर्वाद लें और करवा चौथ की कथा एक महिला पढ़ें और सब महिलाएं उस कथा को सुनें। बड़ी भक्ति भाव से भगवान का पूजन करें और रात्रि के समय में जब भगवान चंद्रोदय हो जाएगा उस समय अपने पति के साथ भगवान चंद्रमा का पूजन करें। भगवान चंद्रमा के लिए सुंदर अर्घ्य दान करें। छलनी में दीपक रख करके उस छलनी से भगवान चंद्रमा का दर्शन करें। फिर उसी छलनी से अपने पति का दर्शन करें। जो अर्घ्य आपने भगवान चंद्रमा के लिए बनाया है उसको भगवान चंद्रमा को अर्पण कर दें। एक दूसरे लोटे में जल लेकर के उस जल से अपना व्रत खोलें। पति भी अपनी पत्नी को आदर से, सम्मान से सुंदर सुंदर उपहार भेंट करें। पत्नी को प्रसन्न रखें। वह आपकी लंबी आयु के लिए व्रत रखे हैं, निर्जला व्रत। इस व्रत से आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी, समृद्धि की वृद्धि होगी। कहते हैं भगवान चंद्रमा को चतुर्थी के दिन सीधा दर्शन नहीं करना चाहिए, इसलिए छलनी में दीपक रख करके भगवान चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। क्योंकि भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया है कि जो भी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करेगा उसको अपयश मिलेगा। इसी कारण छलनी में दीपक रख करके भगवान चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। कहते हैं चंद्रमा में सुंदरता, प्रेम और लंबी आयु के गुण हैं।
इसलिए सुहागिन जो स्त्रियां हैं वो चंद्रमा को देख करके प्रार्थना करती हैं चंद्रमा से कि यही प्रत्येक गुण मेरे पति के अंदर भी आ जाएं जो गुण चंद्रमा में हैं। और चंद्रमा भी सुहागिन स्त्रियों को वरदान देते हैं, इसलिए भगवान चंद्रमा की इस दिन पूजा की जाती है। तो आप सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करें, अपनी पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें, भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी प्रकार करवा चौथ की कथा कहते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा इस प्रकार से है। द्विज नामक एक ब्राह्मण थे, उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती का प्रथम करवा चौथ का व्रत था। उसने अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा, लेकिन दिन में ही भूख से व्याकुल हो गई और गिर पड़ी। उसके जो भाई थे, भाइयों ने देखा कि मेरी बहन भूख से व्याकुल है, गिर गई है, तो सब भाइयों ने मिलकर के जल से उसका मुंह धुलवाया। एक भाई ने बड़ वृक्ष के ऊपर छलनी में दीपक जला करके और भाइयों ने वीरावती से कहा कि देखो चंद्रमा निकल आए हैं, तुम अपना व्रत खोल लो। उस अग्नि रूप को वीरावती ने चंद्रमा समझ करके उसको अर्घ्यदान किया और अपना व्रत खोल दिया। वीरावती जब भोजन करने बैठी तो पहली बार में उसके भोजन में बाल निकला, फिर से भोजन करने लगी तो छींक आई। तीसरी बार जब भोजन करने वाला मुंह में डालने लगी तो ससुराल से उसको बुलावा आया। जैसे ही वीरावती अपने ससुराल में पहुंची, वीरावती ने अपने पति को मृत देखा तो रोने लगी। वहाँ इंद्र की पत्नी इंद्राणी मौजूद थी। वीरावती इंद्राणी से कहने लगी कि हे माँ, मुझे यह किस अपराध का फल मिला है कि मेरे पति मृत हो गए। वीरावती इंद्राणी से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति को जीवित कर दो। इंद्राणी कहने लगी, वीरावती तुमने बिना चंद्रोदय के ही अपने व्रत को तोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। इसी अपराध का तुम्हें फल मिला है कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। तुम 12 महीने के चौथ के व्रत करो, उनमें से एक करवा चौथ है उसका व्रत करो, जिससे तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुन करके वीरावती ने बड़े भक्ति भाव से 12 महीनों में पड़ने वाले चौथ के व्रत किए। फिर से जब करवा चौथ का व्रत आया तो इंद्राणी ने बड़ी भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत किया, तो उसका पति उसे पुनः प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सभी महिलाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जैसे वीरावती के पति को लंबी आयु मिली, उसी प्रकार हमारे पति को भी लंबी आयु मिले। सभी सुहागिन महिलाओं को हमारी ओर से भी शुभकामनाएं हैं। आपके पति की खूब लंबी आयु हो। भगवान शिव अपने परिवार सहित आपके परिवार पर कृपा बना करके रखें। भगवान चंद्रमा भी आप पर कृपा बना करके रखें। माता इंद्राणी भी आपके परिवार पर कृपा बना करके रखें। आपके घर में सुख हो, शांति हो, सौभाग्य की वृद्धि हो, समृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।